नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको काव्य शास्त्र पढ़ाने जा रही हूँ और काव्य शास्त्र का सबसे पहला टॉपिक है काव्य लक्षण। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार काव्य का लक्षण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिया है। तो सबसे पहले मैं संस्कृत आचार्यों की बात कर रही हूँ। अग्निपुराण अग्निपुराण के अनुसार अभीष्ट अर्थ को संक्षेप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संक्षेप है, संक्षेप में प्रकट करने वाली अविच्छिन्न पदावली, अलंकार गुण युक्त व दोषों से रहित, तो उसको काव्य कहते हैं। तो संक्षेपाधाक्य मिष्ठार्थ व्यच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुदर अलंकारम गुण वदोष वर्जितम। तो यहाँ संक्षेप, ये कोडिंग के थ्रू है, ध्यान देना। कोडिंग, अग्नि को आप संक्षिप्त रखो, उसको ये नहीं कि मैं फैला के रखूं। अग्नि को ज्यादा फैलाओगे तो वो हानिकारक हो सकती है। तो जहां पे संक्षेप आए वहां पे हो जाएगा अग्नि पुराण। अब दूसरा है भरत मुनि। भरत मुनि क्या कह रहे हैं? भरत मुनि की दृष्टि में नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित, ध्यान देना इसमें ना, कोमल और ललित शब्दों में की गई है, जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ न हो, जनसाधारण सरलता से समझ ले, तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना और भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए जा सकते हो, तथा कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो। तो यहाँ है मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन्यत्र योजम बहुकृत रस मार्ग संधि संदायुक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षणाघात। तो यहाँ मृदु ललित वर्ड को ले लो और जनपद सुख बोधम ले लो। देखो, भारत के लोगों से करो भरत मुनि। भारत के लोग मृदु बोलते हैं, मृदु ललित होते हैं। अब वो मृदु ललित अगर कोई इंसान बोलेगा तो जनता सुखी रहेगी। तो इसका कोडिंग हो गया, भरत मुनि का आए तो मृदु ललित और जनपद सुख बोध्यम। अब तीसरा है भामा। इनके अनुसार शब्द और अर्थ, दो वर्डों को पकड़ो यहाँ पे, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य है। यह काव्य लक्षण की प्रथम परिभाषा है, जहां पे शब्द और अर्थ, ये देखो शब्दार्थ हो, शब्द प्लस अर्थ सहितो काव्यम। तो शब्द, ऐसे शब्द किसी के साथ बोलोगे कि उसका अर्थ उसको समझ नहीं आएगा। अगर उसको अर्थ समझ नहीं आए तो वो भा भा करने लग जाएगा, तो भामे हो गए। तो भामा का हो गया शब्दार्थ सहितो काव्यम। अब है दंडी भाई साहब। दंडी के अनुसार काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। देखो, शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त, इस वर्ड को पकड़ो। यहाँ है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, जहां पे शरीर है। देखो दंड कैसे मिलेगा आपको? शरीर के ऊपर। जब शरीर के ऊपर दंड मिलेगा तो आपको दर्द होगा, तो इससे याद कर लेना, दंडी है तो शरीर है। अब है वामन। वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण व अलंकार से युक्त, ध्यान दीजिएगा, जहां पे गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा दी है। और वामन ने अलंकार को काव्य का सारभूत तत्व माना है। स दोष गुणा अलंकार नाधाभ्याम। यहाँ गुण और अलंकार, बस आप ये ध्यान रखना, जहां पे गुण, अब ये जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं इसको कोई गलत अर्थ में मत लेना, ये कोडिंग के लिए है। तो ये जैसे कोई भी अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं कि हमारे ना कुंडली में दोष हैं, तो ऐसा कुछ बताइए कि उसमें कोई गुण भर दे। तो जब कुंडली देखते हैं तो जहां पे दोष आए तो दोष कौन बताता है? वामन। और वो क्या करेगा? गुण व अलंकार से युक्त बताता है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे देखिए, यह है अलंकार का अर्थ सौंदर्य, और सौंदर्य का अस्तित्व दोषों के अभाव व गुणों के सद्भाव पर निर्भर करता है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारत सौंदर्य अलंकार। देखो जहां पे सौंदर्य आए, ग्राह्यम अलंकार, हम ब्राह्मणों को घर पे बुलाते हैं, स दोषा गुणा अलंकाराद्याभ्याम। तो ये क्लियर हो गया। अब है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि और शब्दार्थ शरीर है। देखो जहां पे वैसे ध्वनि आपको दिख जाए ना, तो आंख बंद करके वैसे आनंदवर्धन लगा देना। अब इसके हैं काव्यास आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। ध्वनि आ गया तो आनंदवर्धन। स हृदय हृदयालादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्ष्मण। यहाँ स हृदय, देखो स हृदय कब खुश होता है? जब हम आनंद के साथ रहते हैं।
तो आनंदवर्धन का सहृदय हृदय, और ध्वनि जहां पे आई तो आनंदवर्धन का हो जाएगा। अब आ जाता है भोज। भोज ने कहा कि दोष रहित, गुण सहित, अलंकार से अलंकृत और सरस काव्य की रचना करके कवि कीर्ति के साथ सुख की प्राप्ति करती है। यहाँ पे निर्दोष गुणवत काव्य अलंकार अलंकृतम रसान्विति कवि कुर्वन कीर्ति प्रीति विंदति। देखो, भोज से कोडिंग करो भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए? दोष से रहित, गुण से सहित और अलंकारों से अलंकृत, मतलब थाली यूं ही नहीं ऐसी वैसी हो, अलंकारों से सज्जित हो। तब हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। तो भोजन इससे ऐसे बना लो कि भोजन निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें भाई केमिकल का हम कुछ खा रहे हैं, नहीं नहीं, एकदम ऑर्गेनिक होना चाहिए। अब आ जाता है रुद्रट। रुद्रट के अनुसार शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य। अब देखो, नन्नु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट और नन्नु, ये समझ लो दो शख्स, कोई साथी है, दोस्त है, रुद्रट और नन्नु। अब है कुंतक। कुंतक आह्लादकार कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना संपन्न व्यवस्थित शब्द और अर्थ को क्या कहते हैं? काव्य। शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी। देखो, जो कुंतक है ना, इसके घर में एक कुत्ता रहता है, तो कुंतक भाई साहब कुत्ते को कहते हैं कि मैं ना कुत्तों का व्यापार करूंगा। वक्र कवि व्यापार शालिनी, जहां पे व्यापार आए तो व्यापार वो किसका करेगा? कुत्तों का। कौन करेगा? कुंतक भाई साहब करेंगे। और उनको बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्वि हालाद कारणों, उनको बंधे यानी अच्छी तरह से उसको बांधेगा, कहीं इसको कोई खा ना जाए। तो ये कोडिंग के लिए कर रही हूं, इसको कोई गलत अन्यथा ना ले। इसे भामा की काव्य परिभाषा की व्याख्या कहा गया है। कुंतक ने वक्रोक्ति गर्भिता अर्थात उक्ति वैचित्र्य वाले शब्दार्थ को काव्य कहा है। मम्मट के अनुसार दोष रहित, गुण सहित और यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य। देखो, माँ, मम्मट से करना माँ का आएगा तद दोषो शब्दार्थो से गुणा अलंकारति पुनः क्वापी। तद दोष, तैसे माँ का लेना, तद दोषो तो मम्मट। वाघभट ने वामन और मम्मट के मतों का क्या करा है? समन्वय करते हुए रीति रस अलंकार गुणयुक्त शब्दार्थ को काव्य का है। बस आप ये रखना कि वाघभट कि तू किसके पास जाएगा? वामन और मम्मट। अपनी माँ को कहता है कि ब्राह्मण के पास जा, भाग भट वाघभट। तो साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्ति। साधु से लेना कि देखो, वैसे तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साधु लोग भटकते ज्यादा रहते हैं। तो वाघ भट्ट, ये भट्ट से करना, भटकते कौन रहते हैं? साधु लोग। जब साधु भटकेंगे तो माँ कहेगी कि ये ब्राह्मण लोग हैं, इनको बोलो कि साधु इतने भटके नहीं। अब है हेमचंद्र और विद्यानाथ। इन्होंने गुणा अलंकार सहित और दोष रहित शब्दार्थ को काव्य कहा है। अब आगे ध्यान दीजिए, शब्दार्थों अदोषो। देखो, जहां पे अदोष आए ना, तब तो आएगा हेमचंद्र, और जहां पे तद दोषो आएगा वहां पे आएगा मम्मट। अब इसमें कोडिंग करो, अदोषो की हेमा मालिनी है, उसमें कोई दोष नहीं है। अदोषो, जहां पे अदोषो आए तो वहां हेमा मालिनी आएगी कि उसमें कोई दोष नहीं है। और जहां तद दोषो, तो माँ है ना, दूसरे के दोष बताती है कि तेरे अंदर ये दोष है, तो दूसरे के बताएगी तो तद दोष, और अदोषो हेमचंद्र। और गुणा अलंकार सहित तो शब्दार्थ दोष वर्जितो काव्यम, ये चीज आए तो इसमें विद्यानाथ आएगा। और विद्यानाथ की रचना प्रताप रुद्र यशोभूषण। अब जयदेव ने काव्य लक्षण में वृत्ति का समावेश करते हुए काव्य को जो निर्दोष हो, सभी लक्षणों से युक्त हो, रीति गुण से विभूषित हो तथा अलंकार रस और वृत्तियों से परिपूर्ण हो, उसको क्या माना है? काव्य माना है। निर्दोष गुणा अलंकार लक्षण रीति व्रत। देखो, जयदेव, किसके जय होती है आज के टाइम में? जिनके लक्षण अच्छे होते हैं,
निर्दोष लक्षणवती सरिती गुण भूषिता, जो निर्दोष से रहित हो, वो होगी सरिती। लक्षण अच्छे होने चाहिए, जिनकी क्या होगी, जय होगी। अब एक है पंडित विश्वनाथ, इन्होंने रस युक्त वाक्य को काव्य कहा है। वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम। देखो वैसे विश्वनाथ और वैसे वाक्य, तो रसयुक्त वाक्य क्या हो गया, वाक्य रसात्मक काव्य। तो ये कौन है, विश्वनाथ जी। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वैसे विश्वनाथ और वैसे वाक्य। फिर है लास्ट पंडित जगन्नाथ, रमणीयार्थ के द्वारा अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाली शब्द रचना काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य, जो जगत, पूरे जगत में लोग क्या करना पसंद करते हैं, रमणीयता। रमणीयता होगी तो प्रतिपादकम शब्दम काव्य, ये कोडिंग के लिए है और ये रस गंगाधर इनकी रचना है। साथियों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि काव्य शास्त्र की वीडियो बनाई जाए। अगर आपको पसंद आए तो बताना, आगे बनाऊंगी। ओके।